विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में उज्जैन नाम की नगरी में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य में गया हुआ था। हरिदास की एक बेहद सुंदर बेटी थी जो शादी के योग्य हुई तो वह हर समय अपनी बेटी के लिए उचित वर के बारे में सोचता रहता। एक रोज एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, मैंने सुना है आपकी एक बेहद गुणवान पुत्री है और वो शादी योग्य हो गई है। आप उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे काफी खुश रखूंगा। हरिदास ने कहा, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो सर्व गुण संपन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी रथ है जिसमें बैठकर पल भर में जहाँ चाहो वहाँ पहुँचा जा सकता है। हरिदास ने कहा, ठीक है, कल सवेरे उसे यहाँ लेते आना। अगले दिन वो सच में उस चमत्कारी रथ को ले आया। उस दृश्य को देखकर हरिदास भौंचक्का रह गया। दोनों उस चमत्कारी रथ पर बैठकर उज्जैन के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर हरिदास को पता चला कि उसके बेटे ने अपनी बहन के लिए पहले ही लड़का ढूंढ रखा है और उसकी पत्नी ने भी अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का पसंद कर रखा है। हरिदास धर्म संकट में पड़ गया। तभी ऊपर से जा रहे एक राक्षस की नजर हरिदास की सुंदर बेटी पर पड़ी और वो उसे उठाकर ले भागा। हरिदास बेबस होकर रोने लगा। तभी उन तीनों में से एक लड़का बोला, मैंने इस राक्षस के बारे में एक किंवदंती सुन रखी है, वो जरूर उसे विद्यांचल पहाड़ी पर लेकर गया है। तभी दूसरे लड़के ने कहा, मेरे रथ पर बैठो और चलो, हम पलक झपकते ही वहाँ जा पहुँचेंगे। तभी तीसरा लड़का बोला, मैं शब्द भेदी तीर चलाना जानता हूँ, मैं उसे मार गिराऊंगा। बिना विलंब किए तीनों लड़के और हरिदास उस रथ में बैठे और उस राक्षस की खोज में निकल गए। भटकते भटकते वे चारों विंध्याचल पहाड़ी पर जा पहुँचे। तभी हरिदास की नजर उस विशालकाय दैत्य पर जा पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, बच्चों, ये रहा वो राक्षस। दैत्य नगरी में मनुष्यों को आए देख राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों लड़कों में से एक लड़का बेखौफ उस राक्षस की तरफ बढ़ा और शब्द भेदी बाण के एक ही वार से उस विशालकाय राक्षस को धराशाही कर दिया और उस लड़की को साथ लेकर सभी सकुशल उज्जैन लौट आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दो ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। क्यों दो योद्धाओं ने अपने सर काटकर माँ के चरणों में रख दिए। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है। कालांतर में एक राजकुमार अपने मित्र के साथ दूसरे राज्यों के भ्रमण पर निकला था। राजकुमार अपने मित्र के साथ घूमते घूमते शिवपुरी नामक नगर में जा पहुंचा। तभी उन्हें वहां देवी का एक मंदिर दिखाई दिया। दोनों ने देवी को प्रणाम किया। उसी समय राजकुमार को एक बेहद सुंदर राजकुमारी दिखाई दी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना शीश काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। दोनों मित्र वापस अपने राज्य को लौट आए, मगर राजकुमार हर घड़ी बेचैन रहने लगा। एक रोज राजकुमार के मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे का यह हाल देखकर राजा दूसरे राज्य गए और राजकुमारी के पिता से बात करके उन्हें शादी हेतु मना लिया और दोनों की शादी हो गई। विवाह के कुछ दिन उपरांत लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव था। उसमें शामिल होने के लिए राजकुमार के पास न्योता आया। राजकुमार अपने मित्र और पत्नी को साथ लेकर उत्सव देखने हेतु निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार को वो देवी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखते ही राजकुमार को अपना वचन याद आ गया। अपनी मृत्यु को समीप देख राजकुमार ने अपनी स्त्री और मित्र को थोड़ी देर बाहर रुकने के लिए कहा और स्वयं मंदिर में गया और देवी को प्रणाम करके तलवार के एक ही वार से अपना शीश देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। काफी समय इंतजार करने के बाद उसके मित्र को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। वो मंदिर में गया और राजकुमार के शीश को जमीन पर पड़ा देख उसकी रूह कांप उठी। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। इतना सोच राजकुमार के मित्र ने भी माँ के चरणों में आत्म बलि दे डाली। बाहर इंतजार करते करते राजकुमारी के सब्र का बांध टूट गया और वो मंदिर के अंदर आ पहुंची। अपनी आंखों के सामने अपने पति और उनके मित्र की बलि का मंजर देखकर राजकुमारी की अंतरात्मा झकझोर उठी। जब राजकुमारी ने अपना होश संभाला तो उसे ज्ञात हुआ कि यदि किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सब कहेंगे कि इस दुष्ट औरत ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस बदनामी से तो मर जाना उचित है। यह सोच राजकुमारी ने तलवार उठाई ही थी कि स्वयं माँ भवानी वहाँ प्रकट हो गई और राजकुमारी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो पुत्री। राजकुमारी बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दीजिए। देवी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों के सर मिलाकर रख दो। घबराहट में राजकुमारी ने सर रखे तो गलती से एक का सर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी के आशीर्वाद स्वरूप दोनों जीवित हो उठे। तभी वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता कि यह मेरी पत्नी है तो दूसरा कहता कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम, पर्वतों में सुमेरु, वृक्ष में कल्प वृक्ष और अंगों में शीश, इसलिए जिस शरीर पर पति का सर लगा हो वही उसका पति होना चाहिए। इतना सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका।
आखिर क्यों माता पिता ने हंसते हंसते अपने पुत्र की बलि दे डाली। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में चित्रकूट नगरी का राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भटक गया और एक पेड़ की छांव में जा बैठा। विश्राम करते समय राजा को एक ऋषि कन्या दिखाई। उसे देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। तभी वहाँ ऋषि आ पहुंचा और उसने राजा के आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने ऋषि को पूरी बात कह सुनाई। ऋषि ने कहा, बेटा तुम क्यों जीवों को मारकर पाप करते हो? ऋषि की बात सुनकर राजा बोला, हे ऋषिवर, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद कभी भी शिकार नहीं खेलूंगा। राजा की परम त्याग भावना देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और साधु ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में एक विशालकाय दैत्य ने दोनों का रास्ता रोक लिया। राक्षस ने राजा को धमकाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी रानी को मौत के घाट उतारने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि यह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे लड़के की बलि का प्रबंध करो जो अपनी इच्छा से बलि दे। और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। अपनी पत्नी को खोने के डर से राजा ने उस दैत्य की बात मान ली। वह रानी को लेकर अपने राज्य लौट आया और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, महाराज आप परेशान न हो, मैं इसका उपाय करता हूँ। दीवान ने एक योजना बनाई। उसने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर गांव गांव घुमवाया। कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का बालक अपनी स्वेच्छा से बलिदान देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। ये खबर सुनकर एक बालक राजी हो गया। उसने अपने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे, मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया, पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। माता पिता अपने पुत्र की बलि देने के लिए उसे राजा के पास ले गए। राजा उन सबको लेकर जंगल में राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माता पिता ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा ने तलवार उठाकर बालक की बलि देनी चाहिए। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। लड़का परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग कर रहा था। इसी हर्ष और अचरज से वह हंस पड़ा। इतना सुनते ही बेताल अंतर्ध्यान हो गया और वापस पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठा रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा, तो सोचकर उत्तर देना। हे राजन, कालांतर में इंद्रप्रस्थ नाम के एक राज्य में मांडलिक नाम का राजा राज करता था, लेकिन पारिवारिक षड्यंत्रों के चलते उसके भाइयों ने उसका साम्राज्य छीन लिया और राजा को देश निकाला दे दिया। राजा अपनी पत्नी और राजकुमारी को लेकर जंगल से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर आदिवासियों का एक क्षेत्र आया। राजा ने रानी से कहा, तुम दोनों जंगल में छुप जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें परेशान करेंगे। रानी और राजकुमारी जैसे ही जंगल में छुपे कि आदिवासियों ने राजा पर हमला कर दिया और राजा की मृत्यु हो गई और वो लोग वहाँ से चले गए। हमलावरों के जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। रानी और राजकुमारी जंगल से भागकर एक तालाब के किनारे जा पहुंची। तभी एक साहूकार अपने बेटे के साथ जंगल से गुजर रहा था। जंगल में 2 स्त्रियों के पैरों के निशान और शाही दुपट्टा पड़ा देखकर साहूकार समझ गया कि ये दोनों कोई साधारण औरतें तो नहीं है, जरूर किसी राजघराने से है। साहूकार ने अपने बेटे से कहा, अगर ये दोनों स्त्रियां मिल जाए तो तुम किसी भी एक से शादी कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली कम उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत आग्रह करने पर वह राजी हो गया और अपने पुत्र को वचन दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों को रानी और राजकुमारी दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, हे देवी, आप दोनों कौन हो? रानी ने साहूकार को सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन दोनों को अपने घर ले गया। कुछ समय पश्चात साहूकार ने रानी से दोनों की शादी के बारे में पूछा तो वह मान गई, लेकिन तभी पता चला कि रानी के पैर छोटे हैं और पुत्री के पैर बड़े। अपने दिए गए वचनानुसार साहूकार ने रानी की पुत्री से विवाह किया और साहूकार के लड़के ने रानी से ही विवाह कर लिया और इस तरह बेटी अपनी ही माँ की सास बन गई। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताइए माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर विक्रमादित्य चक्कर में पड़ गए। विक्रमादित्य ने बहुत सोचा पर जवाब न दे पाए और वह चुपचाप चलते रहे। यह देखकर बेताल बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धैर्य और पराक्रम से बहुत खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल रहा हूँ, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सर झुकाए तो तुम उसका सर काट लेना। अगर तुमने सर नहीं काटा तो वह तुम्हारा सर काटकर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इतना कहकर बेताल चला गया और विक्रमादित्य उस मुर्दे को लेकर साधु के पास आ पहुंचा। साधु विक्रमादित्य और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे राजन, आपने यह असंभव कार्य करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर साधु ने मुर्दे को स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन किया और उसकी पूजा की। पूजा के पश्चात उसने विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो।
विक्रमादित्य को बेताल की बात याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया है, पहले आप सर झुकाकर बता दीजिए। साधु ने जैसे ही सर झुकाया, विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कपटी साधु का अंत देखकर बेताल बड़ा खुश हुआ। बेताल बोला, हे राजन, यह साधु विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अब तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, अगर आप मुझसे खुश हो तो ये जो कहानियां आपने मुझे सुनाई, ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें बड़े आदर से सुने। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो कोई इन्हें सुनेगा उनके सभी पाप दूर हो जाएंगे। इतना कहकर बेताल चला गया। तभी भगवान शिवजी ने वहां प्रकट होकर कहा, हे राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मृत्यु के घाट उतार दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब तुम 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज करोगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। विक्रमादित्य शमशान से अपने नगर लौट आए और कुछ समय बीत जाने के बाद विक्रमादित्य पूरी धरती के राजा बन गए। भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखे।